दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। सतना को ऐसा महापौर नहीं मिलेगा। ईमानदारी की मिसाल, मिलनसार इस तरह की उम्र 30 वर्ष हो या 70 वर्ष, सभी दोस्त बन जाते। विकास की इतनी दूरगामी सोच जिसका मुकाबला शायद ही कोई कर सके। जुनून था, जज्बा था, सरल स्वभाव के बावजूद हमेशा एक्टिव रहने का जोश था। सतना के लोगों ने, सतना की जनता ने जो प्यार, जो अपनापन, जो महत्व, जो सम्मान उन्हें दिया, वह शायद ही कोई अन्य महापौर हासिल कर सके। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर BL यादव जी की। निर्दलीय चुनाव लड़कर वह महापौर बने। बाकी सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त। जैसा विश्वास सतना की जनता ने दिखाया डॉक्टर यादव जी पर, शायद ही कभी यह इतिहास दोहराया जाए। हम आज वह बताने जा रहे हैं जो शायद ही आपको पता हो, शायद ही आप डॉक्टर यादव जी व उनके किए गए कार्यों के बारे में जानते हो। सतना का पड़ोसी जिला कटनी। इस कटनी जिले के मुड़वारा गांव में 6 दिसंबर 1939 को डॉक्टर BL यादव जी का जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कटनी में हुई। MBBS GR मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में उन्होंने किया। इसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल नई दिल्ली से डिप्लोमा इन चाइल्ड DCH की पढ़ाई उन्होंने पूरी की और वह शिशु रोग विशेषज्ञ बन गए। उनकी शासकीय अस्पताल में नौकरी लग गई। पहली पोस्टिंग पन्ना जिला अस्पताल में हुई। एक संयोग देखिए, 1971 में डॉक्टर यादव की शादी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की लेक्चरर भारती यादव से हुई। भारती यादव इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री, इतिहास की लेक्चरर थी। इसी वर्ष 1971 में डॉक्टर यादव पन्ना से स्थानांतरित, ट्रांसफर होकर सतना जिला अस्पताल में पदस्थ हुए। यानी 1971 में डॉक्टर यादव ने सतना की धरती को अपनी कर्मभूमि बनाया। इसके बाद 1997 रिटायरमेंट तक वह सतना में ही पदस्थ रहे। इस बीच डॉक्टर यादव ने काफी उल्लेखनीय, महत्वपूर्ण कार्य किए। सन 1992 की बात है। सतना में चर्चित कलेक्टर SR मोहंती थे। डॉक्टर यादव और कलेक्टर मोहंती ने मिलकर जिला अस्पताल में संजीवनी अभियान चलाया। इस संजीवनी अभियान में जिला अस्पताल में बहुत सारे विकास कार्य किए गए। जिला अस्पताल के अंदर कम रेट पर मिलने वाली दवा की दुकान, रेड क्रॉस दवा दुकान खोलने की पहल डॉक्टर यादव जी ने की थी। डॉक्टर यादव हॉकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। यह बात शायद बहुत कम लोग जानते हैं। हॉकी से जुड़ी एक बहुत रोचक बात हम आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं। यह बात भी शायद ही कोई जानता हो। सन 60-70 के दशक की बात है। डॉक्टर यादव हॉकी के नेशनल खिलाड़ी थे। वह सेंटर हाफ खेलते थे। डॉक्टर यादव भारत देश का नेतृत्व हॉकी टीम का करते हुए हॉलैंड जाने वाले थे। यह खबर देश के जाने माने एक अखबार में छपी। खबर को डॉक्टर यादव के पिता ने पढ़ा और उन्होंने एक टेलीग्राम डॉक्टर यादव के पास भेजा। उस समय यह मोबाइल और यह मैसेज तो थे नहीं।
मैसेज में उन्होंने टेलीग्राम में लिखा कि आपके पिता बहुत सीरियस हैं, आप जल्दी घर आ जाएं। टेलीग्राम पाते ही डॉक्टर यादव पिता से मिलने घर पहुंचे। पिता ने डॉक्टर यादव के सामने शर्त रखी कि आपको डॉक्टर बनना है या हॉकी का प्लेयर, दोनों में से एक को आप चुने। तब डॉक्टर यादव ने हॉकी को अलविदा कहा और उन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई को चुना। डॉक्टर यादव की जगह अजीत पाल सिंह को हॉकी की नेशनल टीम में लिया गया और सन 1975 में उन्हीं अजीत पाल सिंह के नेतृत्व में भारत की हॉकी टीम ने वर्ल्ड कप जीता। डॉक्टर यादव को भारत की टीम का नेतृत्व करते हुए हॉलैंड जाना था, मगर पिता के दबाव के बाद उनका वह सपना अधूरा रह गया। बाद में अजीत पाल सिंह को पद्मश्री का पुरस्कार भी मिला। डॉक्टर यादव जी को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। मैं भी कई बार उनसे कई बुक्स लेकर पढ़ चुका। वह डॉक्टरी पेशे से जुड़ी जानकारियों की किताबें भी प्रतिदिन पढ़ते थे। वह डॉक्टरी पेशे में होने वाले नए नए प्रयोग व बदलाव से अपने आप को अपडेट रखते थे। डॉक्टर यादव अधिकांशतः अपने दवा के पर्चे में 2 से अधिक दवाइयां नहीं लिखते थे। विशेष परिस्थितियों में वह 3 दवाइयां ही किसी किसी को लिखते थे। डॉक्टर यादव में पैसों की भूख नहीं थी। प्रायः वह प्रतिदिन कई मरीज फ्री में देखते थे। लोग पैसे देने के लिए अगर फोर्स करें तो वह कहते थे, बहुत पैसा बढ़ गया है आपके पास। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने महर्षि महेश योगी डायग्नोस्टिक सेंटर ज्वाइन किया था, जहां उन्हें मेडिकल डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया था। सतना में पहली सिटी स्कैन मशीन इसी संस्था में डॉक्टर यादव द्वारा लगवाई गई थी। डॉक्टर यादव जी के पास एक गॉड गिफ्ट थी। वह दूर से देखकर बता देते थे बच्चे को यह बीमारी है। बाद में जांच कराने पर भी वही बीमारी निकलती थी। डॉक्टर यादव जी को मिली इस गॉड गिफ्ट के कारण लोग उन्हें भगवान मानते थे। 1999 में डॉक्टर बीएल यादव जी ने निर्दलीय सतना नगर निगम के महापौर का चुनाव लड़ा और वह विजयी हुए। विजय श्री भी ऐसी मिली कि भाजपा, कांग्रेस सहित सभी महापौर प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। 1997 में सतना में सूखे जैसे हालात पैदा हुए थे। भीषण पीने के पानी की किल्लत हुई थी। पानी के लिए लोग साइकिलों पर डिब्बे लेकर इधर उधर दिन दिन रात रात भटकते देखे जाते थे। इस समस्या से निपटने के लिए डॉक्टर यादव जैसे ही 1999 में महापौर बने, उन्होंने पहला काम पानी की किल्लत को समाप्त करने के लिए एनीकेट का निर्माण कराया। उसके बाद से लेकर आज तक वैसी पानी की किल्लत सतना में कभी नहीं देखी गई। महापौर रहते हुए डॉक्टर यादव ने ईमानदारी की कई मिसालें पेश की, जैसे आरसीसी सड़कों का निर्माण इतनी ईमानदारी से कराया, उनकी बनवाई गई सड़कें 20 सालों में आज भी वैसे ही सलामत हैं, वह नहीं टूटी हैं। आज तक वह सड़कें बहुत अच्छे हालातों में हैं, जबकि उसके बाद बनवाई गई कई सड़कें कई बार टूटी, कई बार बनी फिर टूट गई। डॉक्टर यादव जी ने अपने कार्यकाल में
जय स्तंभ चौक से टिकुरिया टोला पानी की टंकी चौक तक की आरसीसी सड़क बनवाई, जो आज भी अपनी मजबूती की मिसाल बनी हुई है। डॉक्टर यादव जी ने स्टेशन रोड विनोद टीवी सेंटर से कृष्णनगर होकर सिमरिया चौक तक की सड़क बनवाई। खिरमाई रोड की सड़क का निर्माण भी डॉक्टर यादव जी ने कराया था, जो विश्वास राव सब्जी मंडी से होकर टिकुरिया टोला जाने वाले सड़क तक का मार्ग बना। यह सड़कें महापौर के जज्बे की आज भी मिसाल बनी हुई हैं। डॉक्टर यादव जी ने 5 साल महापौर रहते हुए अपनी सैलरी नहीं ली, बल्कि अपनी सैलरी नगर निगम के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए दान दे दी थी। डॉक्टर यादव जी को जो नगर निगम से शासकीय वाहन महापौर रहते हुए मिला था, उन्होंने कभी भी इस शासकीय वाहन में अपने परिवार के किसी सदस्य को नहीं बैठाया। डॉक्टर यादव जी जैसी मिसालें पेश करने वाला सतना की धरती पर कोई और हो सकता है क्या? 10 जनवरी 2010 को वह इस धरती को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। एक सवाल सतना की जनता के सामने रखने जा रहा हूं। सतना में बनने वाले मेडिकल कॉलेज को क्या डॉक्टर यादव के नाम पर रखा जाना चाहिए?